अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अरसला नूर। बोल बच्चन शो का एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी हमारा मकसद वही है कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरनी है, हंसी लानी है आपके चेहरों पर। और आज क्या होगा, आज बड़ा ज़बरदस्त सवाल हम पूछने वाले। एक वो सवाल है जो हम सबके पास हमारे दिलों में, हमारे घरों में मौजूद होता है कि मेहमान आएंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी। कुछ लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं मेहमान के आने पर, लेकिन कुछ लोग घर के कामों की वजह से या जिम्मेदारियों की वजह से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि मेहमान आ ही गया है तो अब क्या करना है, लेकिन कुछ लोग बड़ी ही खुशदिली के साथ, बड़े ही फरागदिली के साथ मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। इसमें दो तरह के तासुरात आपको देखने को मिलेंगे। वैसे घर अगर फैला हुआ हो तब भी मेहमान का आना अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ सवालात आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। इसके अलावा बहुत सारे गेम्स भी और इनामात भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बोल बच्चन शो। जी बताइए, घर में जब मेहमान आ जाते हैं अचानक से बगैर बताए तो कैसे लगते हैं वो मेहमान आपको? डिस्टर्बेंस होती है, अपने पर्सनल काम में लगे होते हैं, थोड़ा मसला होता है, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि मेहमान तो रहमत है। फिर एट द एंड ऑफ द डे रहमत ही। अच्छा एक बात बताएं, अचानक से जो घर में मेहमान आते हैं आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है। रिश्तेदार नापसंदीदा अगर आ जाए? नहीं, सब अच्छे लगते हैं, मेहमान तो रहमत होते हैं। अचानक से आ जाए, आपने खाना नहीं पकाया, घर की सफाई नहीं की, आप खुश हैं? रेडीमेड आ जाएंगे खाने तो। और घर जो फैला हुआ गंदा गंदा सा घर आपका, जल्दी सफाई हो जाएगी। आप खुद चली जाती हैं? वैसे आप खुद चली जाती हैं बगैर बताए किसी के? जा रही हूँ मैं बगैर बताए। अल्लाह रहम जिसके घर जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब ये बताइए, हाँ बिल्कुल ठीक है। मेहमान आते तब भी अच्छे रहते? बिल्कुल जाहिर है। अचानक आ जाए तब भी अच्छे रहते? एनी टाइम। घर फैला हुआ हो, खाना नहीं पका हो तब भी अच्छे रहते? बाहर से आ जाता है, कोई मसला थोड़ी है खाने के लिए। अच्छा ये बेगम है आप जी, इनके घर वाले आ जाए तब भी? जाहिर है, इनके तो सराखों पे, इनके घर वाले तो ज्यादा सराखों पे। ये है तो सब कुछ है फिर। अस्सलाम वालेकुम। घर में मेहमान आते हैं, खुश होते हैं या नाराज हो जाते हैं? बिल्कुल खुश होते हैं, खुश होते हैं। बिल्कुल खुश होते हैं, अचानक मेहमान आ जाए तब भी खुश होते हैं? बिल्कुल खुश होते हैं। घर में खाना भी नहीं पका हो, घर भी फैला हुआ हो? जी बिल्कुल खुश होते हैं। और आपके कोई ऐसे रिश्तेदार जिनको आप पसंद ही नहीं करते वो आ जाए तो फिर भी खुश होते हैं, तब भी खुश होते हैं? बिल्कुल खुश होते खुद भी चले जाते हैं किसी के हैं। घर जी हम भी चले जाते बगैर बताए? हैं, बेघर बता। अच्छी बात है ये, जी जी अच्छी बात है। अच्छी है। बगैर बताए जाना? नहीं वैसे बता के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, अचानक से जो मेहमान आ जाते हैं घर में बगैर बताए और एक इमरजेंसी सी लग जाती है, क्या कोई पैगाम देंगे उनको कि सही करते हैं, गलत करते हैं, क्या करते हैं? और गलत करते हैं भाई, महंगाई है, क्या हो गया? गलत करते हैं, महंगाई इतनी है, बेचारे क्या परेशान। उनको बेचारों की तनख्वाह जितनी होती है अपने लिमिट से चलते हैं, लेकिन भाई वो गलत है। आप भी नहीं जाते ऐसे बगैर किसी? नहीं भैया हम नहीं जाते। अच्छा जो आ ही गया है तो आप क्या करते हैं? अगर कोई आ ही गया आपके घर, आप क्या हो रहा है? आई गया तो भैया उसे अपने पेट से काट के देना पड़ता है, मजबूरी में? मजबूरी में देना पड़ता है ना। और जब मेहमान चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है? उसको गालियाँ बकते हैं। घर में कभी कभी इंतजाम भी नहीं होता ना, और आके मेहमान अचानक से वारिद हो जाते हैं हमारे सर पे, खाना भी नहीं पका हुआ, घर भी साफ नहीं है और नापसंदीदा से रिश्तेदार भी हैं, फिर तो कोई एक्सप्रेशन चेंज होता होगा आपका? यकीनन बहुत मुश्किल हो जाती है। आज के इस मौजूदा दौर के अंदर जो ये महंगाई का ज़मरा चल रहा है, बहुत कमाना मुश्किल हुआ है। और जैसे हालात हमारे यहाँ हैं इस वक्त, उस मेहमान के जाने के बाद घर वालों के क्या तासुरात होते हैं? खातून खाना तो खैर उसे दरगुजर करती हैं, अल्लाह की रहमत ही कहती हैं, लेकिन फिर भी हालात ये कहते हैं कि कम से कम आए तो मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के घर जा रही हैं? नहीं अपने घर। अच्छा मैंने कहा क्या पता आप भी किसी के घर बगैर बताए जा रही हूँ। नहीं चली जाती हैं किसी के घर बगैर बताए? नहीं तो मेहमान बन जाती हैं अचानक से किसी के घर? जल्दी से नहीं बनते, किसी अचानक नहीं बनती। और अगर कोई आपके घर अचानक आ जाए फिर क्या होता है? खुश होते हैं। और बच्चे आ गए, तोड़ फोड़ मचा दी, तंग कर रहे हैं आपके घर में, आपके घर के बच्चों को मार रहे हैं, फिर भी खुश हैं आप? थोड़ा बहुत तो लगता है बुरा, मगर बच्चे तो हाँ ये जो लगता है बुरा, ये जरा दोबारा बताइएगा। थोड़ा बहुत बुरा लगता है, मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है ना, तो मेहमानों को तमीज से आना चाहिए ना वैसे। आप क्या मेहमानों के पीछे लगी हुई?
जी तो नाज़रीन कराम, इस वक्त हम जा रहे हैं एक जबरदस्त सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है खेलो, जिसमें जिस्म की फुर्ती भी चाहिए और दिमाग की तेजी भी चाहिए। मैं इस वक्त एंजॉय कर रही हूँ ये जबरदस्त सा स्विंग। आप और मैं मिलकर अब करेंगे हमारा नेक्स्ट सेगमेंट एंजॉय, जिसका नाम है खेलो। जी तो नाज़रीन आ चुके हैं हमारे पास एक कंटेस्टेंट। देखते हैं कि कितनी इनके अंदर जोश और जज्बा है कि जीत जाएंगे। आपको समझ आ गई है गेम? जी समझ आ गई। क्या करना है? बॉल को फेंकेंगे, सेकंड तक इसको मूव करना है, हैंड को नीचे बॉल के। टच नहीं होना चाहिए। अब मैं सीटी बजाऊंगी और आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। अरे भाई साहब ये क्या हुआ? बॉल ही नहीं चली गई इतनी जल्दी। दोबारा से जल्दी। 1 2 3 4 अरे नहीं है, ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे। चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं ज्यादा। 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। चले हमारे पास आ चुके हैं एक और कंटेस्टेंट। क्या लग रहा है आप जीत जाएंगे? इंशाल्लाह। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4। दोबारा जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं। आप करीब करीब है, जल्दी आप खुद स्पीड लगाइए। 1 1। अरे भाई 1 2 3 1 2। ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। 1 10 9 8 7 6 5 4 3। पहले हार मान के चले गए मन से पहले। एक और कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है। समझ आ गई क्या हो रहा है? जी बिल्कुल आ गई है। बिल्कुल आ गई। आप तो जीतेंगे मुझे लगता है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4। जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 जल्दी। 1 2 3 4 5। जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 3 4। तो छोड़ दे, उठा 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 उठा। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी। 1 2 3। आहा चले दोबारा। 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 स्टार्ट। 3 4। जल्दी 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 तेज से चलाओ। 1 2 3। 1 2 3। जल्दी जल्दी। 1 2 3। अरे क्या कर रहे हो? 1 2 3। अरे 3 से ऊपर ही नहीं जा रहे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। oops जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2। जी तो एक और कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद है। पहले आपने समझा है गेम को, है ना? बहुत ध्यान से समझा है। क्या लग रहा है जीत जाएंगे? इंशाल्लाह। कर लेंगे 10 टाइम? इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। नहीं आपने जब तक मैं नहीं बोलूंगी जब तक नहीं करेंगे ना। सीटी बजाऊंगी मैं, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। oops चलिए जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चले जी, जीत चुके आप जीत चुके। जी तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे आज के गेम के विनर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी यहाँ लेकर आई है कि पापा आप भी थे। हाँ, मैं अभी आपसे यही बात करने वाली थी। जब आपको हम बुला रहे थे तो आप अपनी बेटी को कह रहे थे और बेटी आपको कह रही थी। बेटी को आप पे ट्रस्ट था? सही मानो है, मैं अपनी बेटी को बड़ी ट्रस्ट करता हूँ। मेरी बेटी जो कहती है मैं तकरीबन वही करता हूँ। देखा आपने उसका बात मानी ना, आप जीत भी गए। ये लीजिए आपका प्राइज। थैंक यू। जी तो नाज़रीन कराम, अब वक्त आ चुका है हमारे विनर के घर जाने का और उनको ये खुशखबरी देने का कि वो जीत चुके हैं। इस वक्त हम मैप में देख रहे हैं जहाँ जहाँ उन्होंने हमें बताया एड्रेस, उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं और आई होप कि ड्राइवर को भी समझ में आ रहा होगा इस वक्त हमें कहाँ जाना है और आप लोगों को भी दिख रहा होगा। बस हम बहुत ही करीब हैं और पहुँचते हैं विनर के पास। जी तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं इस वक्त अपने विनर के घर और देखते हैं उनका क्या एक्सप्रेशन आते हैं इस वक्त। उनको कैसा लगता है? वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि वो जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे, ये तो हमें उनसे मिलकर ही पता चलेगा। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए जी, देखते हैं क्या तासुरात होते हैं, कितनी देर में जो है वो दरवाजा खुलता है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम।
बाहर आ जाइए। हमारी किससे बात हो रही है? अनस से। अनस से बात हो रही है। अनस, आपको पता है कि आप जीत चुके हैं? वाकई? बिल्कुल, वाकई जीत चुके हैं। वाकई जीत गए? बिल्कुल, इसीलिए हम आपके घर आए कि आप जीत चुके हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा वाकई में। क्यों नहीं यकीन हो रहा? जवाब सही नहीं दिया था? नहीं, जवाब तो बहुत सही दिया था मैंने, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कोई जवाब दिया था कुछ। चले ठीक है, खुश हैं आप बहुत ज्यादा? चलिए जी, आपका तोहफा हम आपको दे देते हैं, ये आज एंटरटेनमेंट की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब एक सवाल भी हम आपसे पूछ लेते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम का सवाल है वो ये है कि जब घर में मेहमान आते हैं तो बहुत खुशी होती है या मूड खराब हो जाता है या जिम्मेदारी से डर जाते हैं या घर की सफाइयाँ वफाइयाँ शुरू करवा देते हैं घर वालों से कि समेटो समेटो जल्दी मेहमान आने वाले हैं? नहीं नहीं, बहुत खुशी होती है, अच्छी बात है। मेहमानों का आना भी एक तरीके से अच्छी बात है। अल्लाह ताला एक तरीके से मेहमान भेजते हैं घरों में, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है और बहुत अच्छी बात। और अगर ये मेहमान कोई रिश्तेदार हो जो नापसंद हो? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, जो आता है खुशी से आए बेशक। थैंक यू सो वेरी मच। ये थे हमारे आज के विनर। आज के विनर के घर हम आए, उनको इनाम दिया और उनकी खुशी आपने उनके चेहरे पर देखी होगी। ये वाली खुशी आपके चेहरे पर भी आ सकती है अगर आज के सवाल का जवाब आप हमें देते। और सवाल बहुत आसान है, एज यूजुअल आज भी हमने बड़ा आसान सा सवाल रखा है और सवाल सिर्फ ये है कि मोहनजोदड़ो किस सन में दरियाफ्त हुआ। इस सवाल का जवाब हमारा ईमेल एड्रेस जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उस पर आप भेज दीजिए और जीत के हकदार बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, घर में अचानक से मेहमान आते हैं तो कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, कैसे लगता है? ये नहीं लगता काश आज नहीं आए होते? बस अच्छे लगते हैं, मेहमान तो हमेशा अच्छे लगते हैं। लगते बगैर बताए आ जाए, तैयारी ना हो आपकी, घर फैला हुआ हो, खाना नहीं पका हुआ, आ जाए। जैसे भी आ जाए मेहमान होते हैं, रहमत होती है। मेहमान वाले बच्चे आए तो ज्यादा शरारत की, आपके बच्चों को भी मारा, घर का भी हशर खराब कर दिया। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर पसंद है आपको? अच्छी बात है। अच्छा, आए बच्चे आए, शोर शराबा मचाए, आपके बच्चों को भी मारे, बिल्कुल अच्छा लगता है। बगैर बताए जाना चाहिए? बगैर बताए वैसे जाना नहीं चाहिए, आजकल तो बता के ही जाना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं? इन्फॉर्म करके जाते हैं? कहीं भी जाते हैं तो बता के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घूमने फिरने आई हैं? जी। किसी के घर भी ऐसी चली जाती हैं बगैर बताए? नहीं नहीं नहीं, बता के जाती हैं। और जो बगैर बताए लोग आते हैं उनको क्या कहेंगे, जो ऐसे मेहमान जो बगैर बताए आ जाते हैं आपके घर? तकरीबन सब बताकर आते हैं और ना भी आए तो कोई बात नहीं। घर फैला हुआ है, ये जैसे अभी आपका बेबी रो रहा है, वो भी मेहमान लेके आए, उस बच्चे की पिटाई लगा दे, फिर समझाएंगे। समझाएंगी, बुरा लगेगा ना? हाँ, बदतमीज होंगे बच्चे तो जाहिर सी बात। बदतमीज होंगे बच्चे तो बुरा लगेगा। चलिए, ये बताए, घर में जो अचानक से मेहमान आ जाते हैं बगैर बताए, वो कैसे लगते हैं आपको? जो ना किस्मत है, अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? घर में इंतजाम नहीं हुआ हुआ खाने वाने का, सफाई वफाई नहीं है, फिर दुकान से तो सब कुछ पिया न जात लाया अभी तक सब कुछ पर उन्होंने। अच्छा, आप खुद कहीं जा रही हैं और एकदम से तैयार होकर दरवाजे पे निकलने लगे, सामने से मेहमान आ गए, अब क्या होगा? फिर ना जाते मेहमान आ गए। नहीं जाएंगी? नहीं, घर रुक जाएंगी? घर रुक जा। वो मेहमान भी अच्छे लगेंगे? ते वो भी अच्छे लगन थे और चलो सही है, थैंक यू। तफरी के लिए किसी के घर भी जाती होंगी? जी। बता के जाती हैं? जी, बता के। बगैर बताए गई हैं कभी? और जो लोग आपके घर बगैर बताए आते हैं वो मेहमान होते हैं, मेहमान अल्लाह की रहमत है। बुरा नहीं लगता नहीं, बगैर बताए आते? जी। अच्छा, आप तैयार होकर कहीं जा रही हो, फौरन दरवाजे पे मेहमान आ गए, अब क्या होगा? बस बेड़ी आते हैं, बस कुछ भी नहीं। दिल में क्या आता है वो बताएं। दिल में तो कुछ भी नहीं आता है, कि ये आता है कि जा रहे थे एकदम से रुक गए, अब क्या? वो थोड़ा तो गुस्सा आता होगा। गुस्सा नहीं आता। सच बोले, सच सच ही बोल रहे हो। बिल्कुल बुरा नहीं लगता? नहीं नहीं। अच्छा, मेहमानों के साथ कुछ शरारती किस्म के बच्चे भी आते हैं, घर में तोड़ फोड़ मचाते हैं, चीजें छुपानी पड़ती है उनसे, वो बच्चे कैसे लगते हैं आपको? बच्चे अच्छे लगते हैं। वो तोड़ फोड़ मचाएं आप क्या? नहीं, ज्यादा तोड़ फोड़ का सामान ही नहीं होता, खिलौने ही होते हैं मेरे पास भी। जैसे किचन में घुस जाए, बर्तन तोड़ना शुरू कर दे, मेकअप के सामान में घुस जाए, नहीं आए भी कोई। गुस्सा आता है ना, जब बच्चे शरारती होते हैं फिर गुस्सा आता है। ऐसे मेहमान बुरे लगते हैं ना? लगते नहीं, अच्छे लगते हैं। ऐसे नहीं अच्छे लगते, सच बोल रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। भाई, घर में अचानक से मेहमान आते हैं, कुछ लोग तो बड़े खुश होते हैं, कुछ लोगों का मुंह बन जाता है कि बता के क्यों नहीं आए, आपको क्या लगता है? हम तो खुश होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आते हुए काफी मेहमान हैं, तो इसलिए हम तो बहुत खुश होते हैं। बगैर बताए? बगैर बताए आए, अचानक आए, जैसे भी हैं बता कर आए। वो जो घर में कोई इमरजेंसी नहीं लगती, खाना नहीं पका हुआ, घर साफ नहीं है? नहीं नहीं, इन सब में नहीं है, वो मिनटों में हो जाता है काम। और उनके सामने उनके सामने होते हैं, वो नोटिस नहीं कर रहे होते क्या घर घर फैला हुआ है, काम नहीं हुआ हुआ? अगर मुंह बनाएंगे तो मेहमान आएंगे क्यों?
हंसी खुशी मिलती है अभी तो सारे। नहीं, कोई मुंह बनाने वाले मेहमान भी आते हैं, नोटिस करने वाले रिश्तेदार। हमारे ऐसे नहीं, ना पसंदीदा रिश्तेदार। नहीं, हमारे ऐसे कोई है ही नहीं। अल्लाह का शुक्र। गंदे वाले बच्चे जो तोड़ फोड़ मचाते हैं वो। हमारे खुद के घर के बच्चे माशाल्लाह ऐसे ही है। नाज़रीन कराम, वक्त आ चुका है इस सेगमेंट का जिसका नाम है रिश्ता कितना पक्का, जिसमें हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि ये रिश्ता कितना पक्का है। एक कपल हम लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दोनों एक दूसरे को आखिर कितना जानते हैं। सब्र का रिश्ता है, बर्दाश्त का या मोहब्बत का। इसका मकसद बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा कराना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गेम है जिसको आप और मैं, हम सब मिलकर करते हैं एंजॉय। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, रिश्ता कितना पक्का। जी तो नाज़रीन, रिश्ता कितना पक्का इस सेगमेंट में आ चुकी हैं। हमारे पास एक वाइफ आ चुकी हैं, ठीक है, और जानने की कोशिश करते हैं ये अपने हस्बैंड को कितना जानती हैं या इनके हस्बैंड इनको कितना जानते हैं। सिर्फ गेम है, झगड़ा नहीं करवा रहे हम, ठीक है, जहन में रखना है आपने ये बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले, अब झगड़ा नहीं करना है घर जाके अगर गलत जवाब हो जाए। इंशाल्लाह नहीं होगा। इंशाल्लाह। चलिए बताइए, आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक है? पक्का बताए। चलिए, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। की बात 100%। सुना तो नहीं था? नहीं, फिलहाल तो नहीं सुना। और फेवरेट सब्जी कौन सी है? आलू पसंद है, ठीक है। आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है? फेवरेट क्या बताऊँ, बस जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। मेरे फेवरेट इतने कोई भी नहीं फिलहाल। ना पसंदीदा भी कोई ना कोई सब्जी होगी। बैगन। बैंगन बिल्कुल नहीं पसंद, पक्की बात हो। और ना पसंदीदा सब्जी कौन सी है? गोभी। अब बस घर में ना पसंदीदा सिचुएशन ना हो जाए इस वक्त। असल में बनती है लेकिन खानी पड़ती है मुझे। और कोई ड्रामा, कोई मूवी कुछ देखते हैं बहुत शौक से? नहीं। कोई हीरो हीरोइन पसंद है बहुत ज्यादा? ना। हीरोइन होगी भी तो आप नहीं बताएंगी। नहीं, ये सब। आपका फेवरेट कोई हीरो हीरोइन? कोई भी नहीं है। पक्की बात? पक्की बात है। खेल कौन सा पसंद है? खेल यानी नहीं, बस क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, देखना पसंद है, ऐसे क्रिकेट वगैरह देखना पसंद है। कोई तो होता होगा ना स्पोर्ट्स, कोई भी नहीं पसंद। अच्छा, पक्की बात है। और अगर आके उन्होंने कह दिया कि उन्हें तो क्रिकेट पसंद है, फिर क्या होगा? नहीं, पसंद नहीं हमको क्रिकेट, बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपका फेवरेट खेल कौन सा है? मैच देख लेता हूँ, क्रिकेट मैच, बस ज्यादा नहीं। क्रिकेट मैच देखते हैं आप, उसको पसंदीदा मैच कहेंगे? हाँ, पसंदीदा कहता हूँ, नहीं भी कहता। ओए होए, फ्री होता तो देख लेता। ठीक है। आपके हस्बैंड का फेवरेट पॉइंट जहाँ वो चाहते हैं कि चलो भाई मेरा मूड खराब है, वहाँ चलते हैं? ज़्यादातर आइसक्रीम खाने चले जाते हैं अल्पाइन। अच्छा, आपका मूड खराब हो, कहाँ लेके जाते हैं बेगम को? चलो भाई मेरा मूड खराब है, चलते हैं जरा कहीं। क्या करते हैं? एक पार्लर बना, आइसक्रीम पार्लर। आइसक्रीम पार्लर। चलिए जी नाज़रीन, ये कपल हमारे साथ मौजूद है। एक दो गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ किस बात में हमारी? आलू नहीं पसंद आपको? ओह नो। जो बनाती खानी पड़ते हैं मुझे, मजबूरी है मेरी। नहीं, लेकिन बेगम कह रही थी बहुत पसंद है। और सब ना पसंदीदा सब्जी भी उन्होंने गोभी बोली है। कल से बैंगन पका लीजिएगा। हाँ, कल से बैंगन पकेंगे। ओह नो। लेकिन 70% आप लोगों के जवाब सही थे, इसलिए ये नाम हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। घूमने फिरने आई हैं? जी। तफरी हो रही है? जी। मेहमान बन के जाती हैं तफरी करने? मेहमान उनके जाते हैं? जाते हैं बता के जाते हैं, बगैर बताए? नहीं, बता कर जाते हैं। और जो बगैर बताए मेहमान आते हैं वो कैसे लगते हैं आपको? थोड़ा गुस्सा तो आता है कि पहले बता कर आते तो हम कुछ इंतजाम कर रखते, फिर करते हैं इज्जत। कोई लड़ाका से रिश्तेदार, नापसंदीदा रिश्तेदार अगर बगैर बताए आए, जो नोटिस करने आते हैं, सिर्फ क्या कर, बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त करना पड़ता है, इज्जत करनी पड़ती है। जबरदस्ती इज्जत करनी पड़ती है। उनके जाने के बाद भी घर में कोई फिर मीटिंग बैठती होगी। हाँ, क्या मीटिंग होती है? लड़ाई थी, इतने किस मुंह से आ गए, इनको शर्म नहीं आई, ये वो बात होती है। अच्छा, उनके साथ जो एक खतरनाक शरारती से बच्चे भी आते हैं जो तोड़ फोड़ मचाते हैं, वो बच्चे कैसे लगते हैं आपको? अच्छे नहीं लगते। उनको कभी चुपके चुपके से जाके मारा है? हाँ, नहीं, आंखें दिखाई, चुप करो। बैठो इधर आके, ये चाय पियो, ये खाओ, ये करो। अच्छा, आप जा रही हूँ कहीं पर तैयार वैयार होकर, जैसे अभी यहाँ आप आ रही थी घूमने के लिए, और जैसे ही दरवाजे मौजूद सामने से आपके रिश्तेदार आ गए, क्या करती हैं फिर? बैठ जाते हैं घर में। कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। क्या उनको कोई मैसेज दे दे यहाँ पे? ये कि भाई आप लोग कोई भी हो, आना है पहले फोन करें, बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। खाना खिला रहे? जी। मेहमानों को खिलाते हैं? हाँ जी, खिलाते हैं। और बगैर बताए आ जाए तो? कोई बात नहीं, खा लेंगे आगे। घर में खाना कम हो फिर?
बाजार से ले आएंगे, नहीं तो बना लेंगे। बनाने में तो बेगम का मूड ऑफ हो जाएगा कि एकदम मैं एकदम बनाने लग जाऊं। नहीं होता। सच बोले? सच बोल रहा नहीं। इसी दुनिया की बातें करें, इसी दुनिया की। नहीं, मेरी बेगम का तो नहीं मूड ऑफ होता। कभी अचानक बहुत बड़ी फैमिली आ जाए एकदम? कुछ भी नहीं होता, मैनेज हो जाता है। आपको पसंद है कि बगैर बताए आ जाओ मेहमानों? यही बोलेंगे आप सबको कि भाई बगैर बताए आया करो मेरे घर। आ जाए सो बिस्मिल्लाह। हमेशा बगैर बताए आया करो, बोल देना। हमेशा बगैर बताए आए घर मेरे घर। एकदम से वो कहते हैं ना, हंगामा कर दो घर में आके। हाँ, हंगामा कर दें आगे, कोई मसला। और ये आपके बच्चों को तंग करें आगे फिर? नहीं, कोई मसला नहीं। बच्चों को भी तंग करे तो भी मसला नहीं है? किसी चीज से मसला नहीं है? मेरे बच्चे तंग नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा, एक बात बताएं, अचानक से जो मेहमान आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से, जैसा आप लोग आए। हम आपके घर पे थोड़ी है ना, हम खाना खाएंगे ना चाय पियेंगे। वो जो खर्चा कराने वाले आते हैं ना, खाना वाना खाने वाले, चाय वाय वाले, भाई हमारे रिश्तेदार आते हैं, बहुत अच्छे लगता है हमें तो भाई। बगैर बताए आ जाए? बगैर बताए आ जाए। घर में काम नहीं हुआ फिर? काम 24 घंटे साफ सुथरा रहता है, कोई भी आए अपना नसीब का ही खा के आता है। ये बताएं, अचानक से जो घर में मेहमान आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे वो तो होते हैं, लेकिन जब वो अचानक आपके घर आ जाते हैं तो आपको लगते कैसे हैं वो? सच बोलना है, सच। कंफ्यूज तो हो जाते हैं, लेकिन मेहमान तो मेहमान होते हैं, तो उनके लिए खुद ही सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। खुद भी चली जाती है आप ऐसे बगैर बताए किसी के घर? नहीं, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। तो मतलब अच्छी बात नहीं है ना ये? हाँ, ये बात है। तो और जो शरारती से बच्चे साथ लेकर आते हैं और आपके घर के बच्चों को भी मारे पीटे, चीजें तोड़े फोड़े, उनके लिए क्या कहेंगे? दीदी क्या पता वो आपकी नंद के बच्चे हो, तो इसलिए आपने अपने शौहर को देखा है। उधर बोले। उनसे तो कुछ भी नहीं कहूँगी, मेहमान तो मेहमान ही। ये बताओ, मेहमान आते हैं अचानक से तो कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते। बुरे नहीं लगते? नहीं, थोड़े लगते हैं। ये सच्चे लोग चाहिए मुझे, जरा क्यों बुरे लगते हैं अचानक? तंग कर देना, मतलब क्या हम बैठे हुए होते तो बगैर बताए नहीं जाना चाहिए ना? बगैर बताए किसी के घर नहीं जाना चाहिए ना? मेहमान रहमत होते हैं ना। नहीं, ये क्या बात हुई? उधर देखा बयान बदल लिया, अभी कहा था मुझे बुरे लगते हैं। चिड़चिड़े बच्चे बुरे लगते हैं, चिड़चिड़े बच्चे बुरे लगते हैं ना। अच्छा, अगर आप कहीं खुद जा रही हैं और सामने से मेहमान आपके घर आ जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा है, वो अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा ना। हम जाते तो हमें आलस बना आता है ना कहीं पे जाने में। काला घोड़ा गोरी सवारी, एक के बाद एक की बारी। इसको सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि अब हमारा सेगमेंट पहेली का है, लेकिन पहेली ये नहीं है बल्कि कुछ और है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने सेगमेंट को एंजॉय करते हैं तमाम लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक पहेली का जवाब दें, बड़ी आसान सी। कौन सी? आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगता है? आपकी अम्मी की भाई की बेटी का बहन का शौहर। बिल्कुल सही बोल रही हैं, बिल्कुल सही। क्या लगता है? आपकी अम्मी की भाई की बेटी का आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगता है? आपकी अम्मी की भाई की नहीं, इन्होंने कोई जवाब दिया, क्या लगा है? हमारा शौहर। आपकी अम्मी के भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगता है? अम्मी की भाई की आपकी अम्मी के भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगता है? कुछ तो लगता होगा, ऐसी बोल दें। जीजू। जीजू, जीजू करीब करीब है लेकिन गलत है। अस्सलाम वालेकुम। एक आसान सा सवाल है और बहुत आसान सा उसका जवाब है। आपकी अम्मी के भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगता है? आपकी अम्मी के भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगता है? बेटे का कुछ तो लगता होगा, ऐसी बता दे, ये लगता है। आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर क्या लगता है? नहीं लगता, कुछ तो लगता है। आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगता है? कुछ तो, कोई तो तुक्का लगाए। आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगता है? भाई लगता है। गुड, भाई लगता है, जबरदस्त। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक है, अल्लाह का। एक बहुत आसान सी पहेली है जिसका जवाब आपको देना है, ठीक है? आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? मेरी अम्मी की भाई की बेटी का शौहर। आपकी अम्मी के भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? पता नहीं, कुछ तो भाई, कोई तो रिश्ता बता दे, कोई तुक्का ही लगाए भाई, क्या पता तुक्का लग जाए आपका। आपकी अम्मी के भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? भाई लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। एक आसान सी पहेली का जवाब तो दे दें। अच्छा, आसान होनी चाहिए। बहुत आसान है।
फटाफट से, आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? अम्मी है ना, आप भी तो जवाब देखो, अम्मी से भी पूछ लेंगे। अम्मी की भाई बताएं। आपके भाई आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? अम्मी की बाजी की बहन की शोर का नहीं आपकी अम्मी की बेटी की भाई की बहन का शौहर आपका क्या लगा? अब मेरा भतीजा। भतीजा लगा है। ये तो आपने जबरदस्त जवाब दिया है, बिल्कुल गलत है। तालियां। आपकी अम्मी की बेटी के भाई की बहन का शौहर आपका क्या लगा? अम्मी की भाई, आपकी अम्मी की बेटी के भाई की बहन का शौहर आपका क्या लगा? खुद भी लगा दे या जवाब दे दे बस। मामू। मामू लगा। गुड, जबरदस्त, बेहतरीन गलत जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। एक आसान सी पहेली का जवाब देना। जी। आपकी अम्मी की बेटी के भाई की बहन का शौहर आपका क्या लगा? अम्मी की बेटी के भाई, मैं दोबारा बताती हूँ, आपकी अम्मी की बेटी की भाई की बहन का शौहर आपका क्या लगा? जल्दी बताएंगी तो मैं कैसे जवाब दूंगी? फटाफट जवाब दे देंगे तो फिर पहेली कहाँ से आई? मुश्किल तो नहीं, टाइम देना। बस सोचे, इसमें 3-4 हो रही है। आपकी अम्मी की बेटी की भाई की बहन का शौहर आपका क्या लगा? अम्मी की बेटी की भाई की बहन का शौहर मेरा हस्बैंड ही हुआ शायद। जबरदस्त गलत जवाब। आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? किसका दोबारा? आपकी अम्मी की बेटी की भाई की बहन का शौहर आपका क्या लगा? क्या लगता है? अम्मी से पूछे हमारी। अस्सलाम वालेकुम। जी। अम्मी बताएंगी, ये कह रहे हैं अम्मी सही बताएंगी। आपकी अम्मी की बेटी भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? अम्मी की भाई बेटी का दामाद लगा। दामाद लगा। जबरदस्त, बिल्कुल गलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक आसान सा सवाल, क्या? आपकी अम्मी की बेटी की भाई की बहन का शौहर आपका क्या लगा? थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी पूछते हैं, चले आहिस्ता आहिस्ता पूछ लेती हूँ। आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? कुछ भी, कोई भी, जो भी समझ में आ रहा है जवाब दे दें। मामू। मामू लगे। बेहतरीन, जबरदस्त। आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? कुछ भी बोल दे, कुछ भी। मेरे ख्याल से अम्मी मामू। आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? अभी कुछ दे रहे थे जवाब आप। मामू। मामू लगा। बेहतरीन, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। एक आसान सी पहेली का जवाब। जी। आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? बेटा। बेटा लगा है। सबसे आला जवाब दिया है अब तक का सबसे आला जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक आसान सी पहेली का जवाब। खाने का टाइम बाद में करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसान सी पहेली का जवाब। आपकी अम्मी के भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? आपके अम्मी के भाई के आपकी अम्मी के भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? आपके अम्मी के भाई के आपकी अम्मी के भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? कजन लगा मेरा। कजन लगा। आला, बेहतरीन। बेगम आपकी खुश हो रही हैं देख के, कह रही अच्छा हुआ। आपसे एक आसान सा सवाल पूछें। आपकी अम्मी की भाई की बेटी की बहन का शौहर आपका क्या लगा? बहनोई। नोई लगा। वाह भाई, समझ कैसे पता चला आपको? ये पता था। पता था, फौरन आपने दिमाग चला लिया। जबरदस्त, जीत गई आप। बेहतरीन, इनाम भी दे दें इनको। और ये है आज एंटरटेनमेंट की जानिब से आपके लिए तोहफा, क्योंकि इतने सारे लोगों से हमने पूछा, आप जीत गई हैं। थैंक यू। खुशी हो रही है? जी। जवाब कैसे आया वैसे दिमाग में? बस आ गया। मैथ्स अच्छा होगा आपका। जी। हाँ, यही वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये बताएं, घर में जो अचानक से मेहमान आते हैं वो आपको कैसे लगते हैं? जाहिर है अच्छे लगेंगे। अचानक आ गए बगैर बताए, अच्छे लग रहे हैं? जी सही, यहाँ पे कुछ नया हो ही नहीं रहा क्योंकि आपके घर में आपका काम वाम नहीं हुआ, घर फैला हुआ है, खाना नहीं पका हुआ और अचानक से मेहमान आ गए। नहीं, जब अच्छा नहीं लग रहा। अभी तो पूछ रहे, जब वो तो अचानक वाले तो फिर अच्छे नहीं लगे ना। और खतरनाक वाले रिश्तेदार हुए जिनसे आप मिलना भी नहीं चाहती, वो आ गए फिर। जब भी नहीं अच्छा लगा। अचानक से जो मेहमान आ जाते हैं बगैर बताए घर में, वो आपको कैसे लगते हैं? वो बहुत बुरे लगते हैं। बहरहाल अब दिल करता है कि लात मार के निकाल दें, लेकिन हिम्मत नहीं होती। सामने अम्मी खड़ी हुई होती है। खुद भी नहीं जाते आप बगैर बताए किसी? बगैर बताए तो मैं जाता हूँ, लेकिन कोई बुलाता ही नहीं है। तो आपको कैसे बुलाएंगे जब आप उनको लात मार के निकाल रहे हैं?
वो इसलिए नहीं बुलाते कि हम ज़्यादा खाते हैं, वो ये समझते हैं। तो आप खाते भी होंगे ज्यादा? खाया नहीं जाता, बस 4-5 रोटी से ज़्यादा खुराक नहीं। और जो मेहमान आके बहुत ज्यादा खाते हैं वो कैसे लगते हैं? वो बहुत अच्छे भी लगते हैं, कभी कभी बुरे भी लगते और कभी शरारती बच्चे भी साथ आ जाएं फिर? हैं। वो तो फिर हमारे पास एक ही है हैप्पी, इसको हम छोड़ देते हैं उनके ऊपर। ये बहुत अच्छा करते हैं आप, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं कभी बगैर बताए, इन्फॉर्मेशन दी नहीं और बस अचानक से आ गए, वो आपको मेहमान कैसे लगते हैं? मेहमान अल्लाह की रहमत है और अच्छे ही लगते हैं। बगैर बताए वाले भी अच्छे लगते हैं, और कोई नापसंदीदा रिश्तेदार हो वो भी? अब जब घर पर आए तो वो अच्छे ही लगेंगे, क्योंकि उनको ये तो नहीं बोल सकते कि आप हमें पसंद नहीं है, आप चले जाएं। बोल नहीं सकते, मतलब वैसे दिल में तो होता है। हाँ, दिल में तो अगर है तो है, लेकिन बोल नहीं सकते। और उनके साथ ऐसे शरारती से बच्चे हों जो आपके बच्चों को तंग करें? बर्दाश्त तो करेंगे ना, जब घर में आ गए हैं तो। चुपके से पिटाई लगाइए कभी किसी मेहमान के? पिटाई नहीं लगाऊं, बच्चे तो देखिए सारे एक जैसे ही होते हैं ना, शरारती तो सारे ही बच्चे होते हैं। ये बताएं, घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा फील होता है। बगैर बताए आ जाए तब भी अच्छा लगता है? बिल्कुल, मतलब आ जाए तो अच्छा ही लगता है। आपको ऑफिस जाना हो, घर के काम ना सिमटे हो, लेकिन मेहमान आ गए अचानक बगैर बताए? और भी तो लोग होते हैं मौजूद घर में, जो और भी लोग मौजूद होते हैं जो एडजस्ट कर। आप खुद भी चली जाती हैं बगैर बताए किसी के घर? नहीं। क्या लगता है, बता के जाना चाहिए? कभी अगर सरप्राइज देना होता है तो विदाउट बताए भी चले जाते हैं। सरप्राइज देना चाहिए आजकल, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का बोल बच्चन शो, जिसको मैंने और आपने सबने मिलकर बहुत एंजॉय किया। आज हमारा जो सवाल था वो कुछ मेहमान आने गिरामी के हवाले से था। ये जो मेहमान अचानक से आ जाते हैं, कभी खुशी का बाइस बनते हैं और कभी तकलीफ भी होती है। घर के काम, सफाई सुथराई या फिर खाना पकाने की टेंशन, कभी कभी ये चीज़ हमें चिढ़ा भी देती है। लेकिन जब मेहमान आपकी पसंद के हो और आपका दिल जिनसे खुश होता है, वो जिस वक्त भी आ जाए आपको अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले, पहेलियां भी पूछी। आई होप आपने खूब एंजॉय किया होगा। अगले हफ्ते भी आपसे इसी वक्त इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम बोल बच्चन शो और हमारा चैनल आज एंटरटेनमेंट, क्योंकि सब रंग है आपसे।